कितना तकला हो गया है? 52 नंबर। आगे 53 नंबर देखो, 53 नंबर देखो। 53 में है, सुनो, ये तो आम जीवन से रिलेटेड घटना है। दो व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान से, एक आदमी दौड़ता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, एक आदमी दौड़ता है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो 5, एगो 5.5। तो बतलाओ, ऐसी बोलते हैं कै घंटा दोनों दौड़ ले कि दोनों के बीच में आधा किलोमीटर दूरी हो जाए? 1 घंटा, है कि ना? अब अगर बोल रहे हैं कि एगो 5 दौड़ा, एगो 5.5, और दोनों के बीच में 4 किलोमीटर की अंतर हो गया, क्या किलोमीटर, क्या घंटा दौड़ा होगा? 8 घंटा, क्योंकि 1 घंटा में आधा, तो 4 है ना, तो 4 अगर ऐसे बोल दे कि भाई 4 किलोमीटर अंतर हो गया, तो 4 ऊपर लिखेंगे, और घंटा निकालना है तो प्रत्येक घंटा में आधा का अंतर, तो 4 में आधा से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये ना। तो वही यहाँ प्रश्न बोला है, एगो 5 के अंतर से दौड़ रहा है, एगो कितना 5.5, तो दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर की अंतर हो जाए, क्या घंटा दौड़ने के बाद 8.5 किलोमीटर का अंतर हो जाए, क्या 17 घंटा। तो वही तो समय पूछ रहा है। ए आदमी का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी आदमी का चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों दौड़ा, अब बोलता दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाए, 8.5 किलोमीटर। क्या घंटा दौड़ने के बाद हम जानेंगे कि एक घंटा में आधा किलोमीटर, तो 2 घंटा में 1 किलोमीटर, 3 घंटा में 1.5 किलोमीटर। तो वो निकालने का तरीका हुआ कि जितना बोलेगा, जैसे 1 किलोमीटर दोनों का अंतर, तो 1 में आधा से भाग करेंगे तो 2 होगा, तो नहीं कि इसमें भी आधा से भाग किए तो समय निकल जाएगा। आखिर कितना चला हुआ कि दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर का अंतर हो जाए, क्या मतलब 17, तो 17 घंटा चलने के बाद ऐसा होगा कि दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 8.5 किलोमीटर। 17 घंटा चलने के बाद दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 8.5। हम लोग चलते, कोई आदमी चला 10 के रफ्तार से और कोई चला 8 के रफ्तार से, तो बोले बता दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का अंतर, तो 1 घंटा चलेंगे। अब बोल देगा कि मतलब 4 किलोमीटर का अंतर हो जाए, क्या घंटा चलने के बाद, हम देखे 4 किलोमीटर ना अंतर, 1 घंटा में 2, तो 4 कितना, तो 4 में 2 से भाग के 2 घंटा, 6 किलोमीटर का अंतर है, 6 में 2 से भाग के 3 घंटा। तो जितना का अंतर हो रहा है उतना से हम लोग क्या कर दिए, भाग कर दिए। आगे 54 नंबर देखो, एक व्यक्ति बराबर दूरिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर चलकर कितना 47 मिनट में तय करता है। तो कुल दूरी, तो बराबर दूरिया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर दूरिया तीन भाग में बांट रहा था, कुल दूरी क्यों ना मान ले, कुल दूरी मान लो कितना 3D, क्या 3D, क्योंकि बांटना है कि एक आदमी बराबर दूरिया, एक बार 3 घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा 5, 3D मान लिया, इसको बराबर बांटना आसान है, धीरे धीरे ना। एक बार चला कैसे, 3 के रहता है दूरी बटे चल समय, फिर एक बार 4 से, एक बार 5 दूरी बटे चल समय, यह सब समय मिलाकर क्या मिनट लग जाता है, 47 मिनट। तो 47 मिनट सब दूरी भाई किलोमीटर में है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी क्या बदल देते हैं, घंटा में बदल देते हैं। तो बतलाओ 3, 4 और 5 के अलावा सब कितना होगा, 60 है, क्या मतलब 20 मतलब, तो 20 क्या हो जाए 15 मतलब, क्या 12 मतलब। अब देखो तो क्या होगा, 47D बटा में 60 बराबर 47 बटा में 60, 60 से 60 कट गया, 47 से 47 कट गया, डी का मान कितना होगा, डी। तो डी का मान 1 हो गया, लेकिन यहाँ पूछा क्या तुमको है, कुल दूरी। तो कुल दूरी तुम क्या माना था, कुल दूरी 3D नाते हैं, कुल दूरी क्या होगा, कुल दूरी बराबर 3D है, तो 3 में 1 से गुना किए तो 3 किलोमीटर, है कि ना।
कुल दूरी क्या बोले थे 3, तब ना बराबर बराबर 3 पार्ट में बांट दिए हैं। आगे आगे तुम्हारा 55 नंबर प्रश्न है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चालारंभ करता है और कार की गति प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बढ़ता है, तो 5 घंटे के अंत में चाल कितना हो जाएगा? आरंभ किया कितना? तो आरंभ किया 40, लेकिन 5 घंटे के अंत में आरंभ किया 40, तो 5 घंटे के अंत में कितना हो जाएगा? तो मान लो स्टार्ट तो कर दिया कैसे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अब प्रत्येक घंटा के अंत में 3 किलोमीटर बढ़ जाता है। तो चलो पहला घंटा शुरुआत किया, लेकिन पहला घंटा के अंत में कितना 43, फिर दूसरा घंटा के अंत में कितना 46, फिर तीसरा घंटा के अंत में, फिर चौथा घंटा के अंत में, और फिर 5वां घंटा के अंत में 55। तो 5वां घंटा के अंत में कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि भाई 5वें घंटे के अंत में गति कितना हो जाएगा? तो गति हो गया 5वें घंटे में गति कितना हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 56 नंबर देखो, एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट जाता है। विद्यालय गया लौटा। यदि उसे अपने स्कूल से जाने और वापस आने में 5 घंटा लगा, तो घर से स्कूल की दूरी ध्यान दो, घर से स्कूल की दूरी, तो दूरी कितना मान लेते हैं? दूरी मान लेते हैं डी। तो दूरी डी है, गया है आया, तो जितना दूरी गया उतना ही इतना दूरी आएगा। तो जाने के समय रफ्तार कितना था 3 किलो, तो दूरी बटा चलो समय उतना ही दूरी जब लौटा तो दूरी बटा, ये सब मिला के समय क्या घंटा लग जाता है 5 घंटा। जाने वापस एक समय एक तो 5, इस सब घंटा में दूरी किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी आएगा किलोमीटर में, चलता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो आएगा वही हमारा आंसर। लॉस कितना हो जाएगा 6 कितना 2d + 3d बराबर 5। अगला लाइन 5d बराबर 5 × 6, तो 5 से 5 कट गया, विज्ञापन 6 किलोमीटर। दूरी कितना होगा 6 किलोमीटर।
आगे 57 नंबर देखो, 57 नंबर प्रश्न है, एक कार किसी विशेष दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगला 1/3 20 किलोमीटर, अगला 1/3 60 किलोमीटर, तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। तो ध्यान दो, तो क्यों ना 3 भाग में बांटा है ना 1/3, तो हम इसीलिए दूरी को मान लेते हैं 3D। दूरी को क्या मान लेते हैं 3D, और इसको पहला बोलता है कि जितना दूरी है वो कर 1/3 है, 3D का 1/3 डी, फिर 3D का 1/3 डी। इसी तरह से 60 पीछे 10 20 और 30 की रफ्तार में, तो पूरी यात्रा की औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर, यहाँ 3 वो के बारे में बोला, इसलिए होता है कुल दूरी। सबसे आसान है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी तो मान लिया 3D, और समय निकालने के लिए क्या निकलेगा, तो पहले 1/3 दूरी, टोटल दूरी का 1/3 कैसे रफ्तार से 10 के रफ्तार से, दूरी बटा 4 समय, फिर 1/3 कैसे 20 के, दूरी बटा 4 समय, फिर 1/3 30 के, दूरी बटा 4 समय, है ना, हो गया। अब क्या हो गया 3D हो गया। अब ऊपर देखो लौसा कितना होगा, 10 20 30 का लौसा 60, 60 में 10 से घट 60 में 10 से भाग करो 6 होता है, 6 डी, 60 में 20 से 3D, ये ना हो गया। तो अगला में क्या होगा 3D ऊपर जाएगा 60, और बटा में क्या हो जाएगा 6 3 9 और 2 11 डी, ये ना हो गया। अब मिस्टेक हो गया क्या, 60 होगा वहाँ, कहाँ पर 30 लिखे ना जहाँ पर 60। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 60 हो गया, 60 की तरफ से ना आता कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10, यहाँ पर 10 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 58 नंबर प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर रेल द्वारा 80 की रफ्तार से जा रहा है, फिर 800 किलोमीटर समुद्री जहाज द्वारा 40 के रफ्तार से, फिर 500 किलोमीटर हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और 100 किलोमीटर कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो पूरी यात्रा जितना यहाँ फिर औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल निकालना है, और इसमें 4 किस्म के मतलब क्या वाहन से गया है, समझ गया कि ना, और तब निकाला। तो फॉर्मूला तो वही होगा कुल दूरी बटा में कुल समय। देखो पहला जो दूरी को हम लोग देखते हैं, वो दूरी क्या चीज से तय कर रहा है, वह दूरी मतलब रेल द्वारा कितना दूरी 600 किलोमीटर। तो हमको पहले तो लिख लेना है कि सब मतलब जितना जो सामान से दूरी तय करा, जैसे कि रेलगाड़ी द्वारा, तो वो तो कुल दूरी, तो कुल दूरी में सबसे पहले 600 किलोमीटर आ गया क्या चीज हमको रेल द्वारा, फिर 800 किलोमीटर हवाई जहाज द्वारा, है ना, फिर 500 किलोमीटर क्या चीज से, नहीं 800 किलोमीटर समुद्री जहाज, और 500 किलोमीटर हवाई जहाज, और 100 किलोमीटर कार द्वारा। ये तो टोटल दूरी ऊपर लिखा गया। अब कुल समय, तो कुल समय कैसे निकलेगा भाई, हवाई जहाज मतलब क्या रेल द्वारा 600 किलोमीटर गया है, लेकिन कैसे रफ्तार 80, दूरी बटा 4 समय, इससे निकल गया आपको समय। फिर दूसरा क्या समुद्री जहाज द्वारा कितना 800 किलोमीटर गया, लेकिन कैसे रफ्तार 40, दूरी बटा 4 समय, ये भी निकल गया। और फिर क्या हवाई जहाज द्वारा 500 किलोमीटर कैसे रफ्तार 400 बता में, और फिर क्या 100 किलोमीटर गया है कार से, तब फिर हो गया ना, नीचे समय टोटल हो गया।
अब क्या करेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे। 4 दूना 8 और 4 से 15 बटे है ना, 15/2 ये क्या होगा 20 मरतबे 5/4 कटे ना, है ना। अगला में क्या होगा, जोड़ो 8 और 6 14, 14 5 19 1 20, मतलब 2000 तो ऊपर लिखा गया। और नीचा एक तरह से तुमको भिन्न का जोड़ भी आ सकता है ना। भिन्न का जोड़ क्या आएगा भाई, 15/2 तो है 20 है, 5/4 है, अभी 2 है ना। तो चलो भिन्न का जोड़े कर दो, 2000 ऊपर देखो तो क्या 4 900 हो गया, तो 4 में 2 से भाग के 2 मरते तो 15 दूना 20, बटा में 1 है तो 20 चौका 80 हो गया, 4 से 4 तक यहाँ 5 नहीं क्या 4 दूना है। अब अगला में क्या होगा, 2000 है, ऊपर से 4 चल जाएगा, नीचा क्या रहेगा 8/13 के 3 हासिल 1 और 8 3 11 1 12 123। चलो 123 से मतलब भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा कितना हो जाएगा 65 मरतबे लग रहा है ना। 65 गुना 5/123 ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, तो एकदम सर्वमान्य हो गया। एगो क्या था, चाल इधर से गया तो उधर से आया था, समान दूरी था 2xy बटा में x प्लस y ना। तो हो गया कि भाई अगर समान दूरी है, इधर से चाल जाते हुए इधर से आ रहा उधर से आते हुए, तो हम चालों से निकाल सकते 2xy बटा में x प्लस y। अब बाकी इसके इतर कुछ भी रहेगा तो यह फॉर्मूला से। आगे है 59 नंबर, एक व्यक्ति साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा द्वारा औसत चाल से 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो पूरी यात्रा में औसत, फिर औसत चाल निकालना है, समझ गए। बना सकते हैं हम यह विधि से कुल दूरी, क्योंकि सिर्फ समान दूरी रहता चाल जाने आने का दे देता है तब ना, एक 2xy बटा में x प्लस y करते, बाकी कुछ भी चेंज करे हमको यह विधि से चलना है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो यहाँ चेंज है थोड़ा सा, हम लोग इस विधि से देखते हैं। बात समझ में आया कि ना, बनाओ तो। यहाँ बोला है साइकिल कुल दूरी, तो पहले तो ऊपर दूरी उतार लेते भाई, कितना दूरी हो गया ना। 59 नंबर में दूरी क्या क्या है, तो दूरी क्या है अगर 59 में देखें तो बोलता है कुल दूरी की बात, तो साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ लिख दिया, लेकिन 12 के रफ्तार से तो वो तो चाल दे रहे वो ना लिख रहा। फिर 12 किलोमीटर, तो 12 किलो, जो किलोमीटर सिर्फ वही दूरी होता है, जो किलोमीटर है वही किलोमीटर प्रति घंटा दूरी वो ना समझ लेना, तो सिर्फ दूरी एगो 10 किलोमीटर एगो 12 किलोमीटर हो गया। लेकिन रफ्तार समय निकालना है तो पहले 10 किलोमीटर चला था 12 के रफ्तार से, तो दूरी बटा 4 समय, और फिर 12 किलोमीटर चला था 10 के रफ्तार से, दूरी बटा 4 समय। अब ऊपर कुल दूरी नीचे कुल समय, बस भिन्न का जोड़ करना है, बनाना है कि ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, या तो काट को हल करो और नहीं तो क्या करो ऐसी भिन्न का जोड़ ले लो। तो अगर काटेंगे तो क्या मतलब होगा, मान लो 5 मतलब 6 थोड़ा काट दो, आसान होगा 6 और नीचे 5। चलो क्या करें, ऊपर तो हो गया तुम्हारा 22 है, नीचे क्या होगा 6 5 का लौसा 30, 6 5 का लौसा कितना 30, 30 में 6 से भाग करो 5 तो बचे 25, 30 में 5 से भाग करो 6 तो 6 36, तो कितना हो जाएगा 22, ऊपर क्या उलट देंगे तो 30 बटा में 61 है ना, 61 ना होगा। तो चलो गुना करो और क्या होता है, तो गुना करेंगे तो कितना 0 3 दूना 6 3 दूना 6 बटा में 61 है, तो भाग करो तो लगभग में कितना आएगा
अगर 660 में 61 से भाग के 1 का मतलब 61, दूसरा क्या 5 0, तो भाग नहीं लगेगा, तो 10 एगो मतलब 9 लगा था, एगो 0 तब दशमलव है ना। अब क्या मतलब है 11 थे लगभग 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। साठ नंबर अगर 60 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ए बी से तेज चलता है। एगो बात तो जान गए, ए बी से तेज मतलब ए का रफ्तार बी के रफ्तार से तेज है, ज्यादा है। आप प्रत्येक 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दोनों को कितना कितना किलोमीटर बोला गया कि 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर तय करो। उनकी चालों का योग कितना है 7। ए बी का चाल का मतलब ए बेचारा तेज दौड़ता है, ए क्या करता है तेज, और बी क्या करता है धीरे धीरे दौड़ता है ए की तुलना में। अब दोनों को चलवाते हैं 24 किलोमीटर, लेकिन कैसे चाल हमारा भी मालूम नहीं है ना, दोनों का चाल कितना, लेकिन बोलता है कि जब ये दोनों को चाल जोड़ते ए का चाल अब बी का चाल तो कई किलोमीटर हो जाता है 7 हो जाता है कि ना। 7 हो जाता है तो हम लोग क्या मान सकते हैं 3.5 मान सकते हैं। 3.5 बराबर नहीं मानना, इसको 4 मान सकते तो इसको 3, इसको 5 मानेंगे तो इसको 2, इसको 6 माने तो इसको 1, इतना ही ना मान सकते हैं। दशमलव बिना दशमलव वाला ना 4 3 5 2 6 1 है ना। अब बोलता है आप दोनों को कितना कितना दूरी तय करवाने का मन है 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर तय करो। दोनों जब तय करते हैं तो कुल मिलाकर कितना समय लगा देता है 14 घंटा। क्या घंटा 14 घंटा। तब प्रश्न क्या तो एक ही चाल, तो ऑप्शन में सब एक ही चाले ना दे रहे हैं, तो चलो एक ही चाल पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या हम 3 किलोमीटर मान सकते हैं, बदलाव तो एक का चाल क्या 3 किलोमीटर संभव है, क्यों ना संभव है, क्योंकि पहले ये प्रश्न बोला कि ए का चाल ज्यादा होना चाहिए बी की तुलना में। ए का चाल क्या होगा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा कम। तो अब 3 जैसी मान देगा, दोनों के जोड़कर 7 लाना है, तो बी तो 4 हो जाएगा। तो ई तो 3 वाला तो संभव ही नहीं है, 3 वाला संभव ही नहीं है। तो चलो दूसरा ऑप्शन क्या है 4, ए का चाल 4 है, 4 हो सकता है। तो 4 होगा तो 4 ई, तो बी का मान अपने आप 3 हो जाएगा। तो जोड़ के साथ एगो तो लाइन फुलफिल होगा, खाली ई वाला हो जाए। ए 4 से चलता है, चाल है तो दूरी जाना है 4 के रफ्तार से, तो कितना 6 घंटा। और ई 3 तो मान लो 4 6 का 24, 6 घंटा लगता है, और 3 8 24, क्या दोनों को जोड़कर 14 घंटा पुर गया। मतलब आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी, ई वाला बी नहीं, ऑप्शन बी में 4 है लिखल है। इकसठ नंबर देखो, एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है।
स्थान ए से बी मालूम ना है कि कै किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, लेकिन रफ्तार मालूम है। जाने के समय कैसे रफ्तार 40 की रफ्तार, और वापस आता है 50% अधिक रफ्तार से, फिर यहाँ से आया तो यहाँ 50% अधिक। तो दोनों ओर की दूरी तय करने में उसका मतलब जाने आने में औसत चाल निकालो। एगो बात तो मालूम है कि जरूर ये दो स्थान के बीच की दूरी न दिया है, लेकिन एगो बात जानेंगे कि दूरी सेम है, जितना दूरी जाएगा उतना ही दूरी आएगा। भली रफ्तार जाने के समय 40 के रफ्तार से गया, आने के समय अपना रफ्तार बढ़ा दिया, लेकिन क्या दूरी तो वही ना रहेगा। तो अब मालूम चलेगा दूरी सेम है, और जाने का चाल कितना होगा, जाने का चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, और आने का चाल क्या बोला है 50% बढ़ गया था। बताओ तो 50% बढ़ गया तो क्या लिखेंगे 150/100, तो 3 मरतबे 2 मरतबे क्या मरतबे 20, तो 20 आने का चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो हमको मालूम हो गया समान दूरी है और चाल दे रहे, तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला, तो कुल दूरी बटा को जब समय दूरी दे रहता है, अगर तुमको मन है वही फार्मूला, तो x से x मान ना होगा दूरी, नहीं तो क्या बताएंगे 2xy बटा में x प्लस y। याद आया कि ना, अगर दूरियों मान लेगा एक, तो कुल दूरी लिखा, तो कुल दूरी क्या लिखेगा, तो दूरी तो तुमको मानना ही पड़ेगा। तो लिखो d जो d2g ना, उसके बाद फिर d/40, क्योंकि d दूरी मालूम है चाल मालूम, तो समय निकाल d/40 जो d/60, तब हल करना होगा। और उसी का ही क्या है मतलब हल क के यहाँ दे देते हैं। 2 जाने का चाल 40, आने का चाल 60, फिर 40 जोड़ 60 कितना होगा 2 गुना 40 गुना 60 अब बटा में 100, 2 गुना से 2 गुना 6 का 24 गुना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया कि ना, तो हो गया 48। चलो आज इतना ही।